आदरणीय भक्तजन बंधुओं बहनों, हमारे विचार यदि शुद्ध हों तो संतति भी संस्कारी होती है। आज मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूं कि विचारों में विकार आया तो कश्यप जी के यहां भी दैत्य उत्पन्न हो गए और विचारों में शुद्धता आई तो हिरण्यकश्यप के यहां भी महान भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला। उसकी धर्मपत्नी कयाधु जो परम वैष्णव भक्त थी उसने सहयोग किया कि चलो कम से कम परमात्मा की तपस्या करने के लिए तो जा रहे हैं। देवताओं ने विचार किया आज का दिन बहुत शुभ है, यदि ये आज तपस्या पर बैठता है तो इसका ये कार्य पूरा हो जाएगा और फिर ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाएगा या इसको मारना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए बृहस्पति जी गुरु अपने सूक्ष्म शरीर से तोते का रूप धारण करके वहां आए और नारायण नारायण कहने लगे। हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि आज का दिन बड़ा अशुभ है, जो मेरे शत्रु का नाम सुनाई दिया, और वो वहां से वापस चलता है। कयाधु ने देखा कि पतिदेव वापस आ रहे हैं तो पानी की परात ले आई, पति के चरण धोने लगी, अपने पति की प्रशंसा करने लगी। मेरे पति धन्य हैं, तीनों लोकों में इनके समान कोई बलवान नहीं है, जो भी सोचते हैं अवश्य करते हैं। ध्यान देने की बात, पति से कुछ राज जानने के लिए उनकी प्रशंसा करना आवश्यक होता है। तो कहा जी आप जो सोचते हैं वो अवश्य पूरा करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि आज आप वापस आए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन कोई कारण हो तो। हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रिय क्या करूं, जहां मैं बैठना चाहता था, जिस गुफा में मैं बैठना चाहता था, वहां एक तोता आया और नारायण नारायण कहने लगा। कयाधु को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पति के मुंह से और नारायण नाम निकल जाए। तो कहने लगे जी मैंने सुना नहीं, क्या कहा वो तोता नारायण नारायण कह रहा था। कयाधु ने आज मन में निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनके मुंह से 108 बार नारायण का नाम निकलवा कर रहूंगी। और कहने लगी तोते की इतनी हिम्मत कि आपके सामने नारायण नारायण कहा और आपने सुन लिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रिय वो तो तोता था इसलिए नारायण नारायण सुन लिया, उसकी जगह यदि कोई और होता और नारायण नारायण कहता तो उसका गला दबा देता। किस मुंह से नारायण नारायण कहता। कयाधु कहने लगी जी मैं भी पागल हूं, आपको बातों में लगा लिया, आप विश्राम करें मैं भोजन बनाऊंगी। और कयाधु परमात्मा का नाम लेकर भोजन बना रही है। ध्यान देने की बात है, यदि हमारे मन में भावना है, संस्कार है, भक्ति है तो भोजन स्वतः ही स्वादिष्ट होता है। भोजन बनकर तैयार हुआ। अच्छे कार्य के लिए यदि असत्य बोला जाता है तो उसे असत्य नहीं कहा जाता। कयाधु ने उस समय भी कहा जी वो मैं भुलक्कड़ हो गई, मुझे पता नहीं क्या कहा उस तोते ने, आप कुछ बता रहे थे। फिर बार बार नारायण नाम निकलवाया और कयाधु ने 16 श्रृंगार किए, पति को शयन कक्ष में लेकर गई, वहां भी बार बार भगवान नारायण का नाम निकलवाती रही और गर्भवती हो गई। यही कारण है कि आगे जाकर कयाधु ने महान भक्त प्रहलाद को जन्म दिया। ओम नमो नारायण। जय श्री सौगरधाम। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत।